हेलो गाइस, अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं और कहूं कि बताइए कि ये जो हमारा नंबर है ये किन किन संख्याओं से कटता है, तो आप क्या करेंगे? कॉपी पेन उठाएंगे, उसे 2 से 3 से 4 से 5 से भाग देंगे, उसके बाद मुझे बताएंगे। अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये जानने के लिए कि ये किन संख्याओं से कटेगा बहुत ही सिंपल एक एक लाइन के रूल्स हैं जिन्हें हम आसानी से याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना डिवाइड किए हम जान सकते हैं ये जो हमारी संख्या है ये किससे किससे कटेगी। तो आज की क्लास में हमें यही पढ़ना है कि हमारी जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, विभाजकता का नियम क्या होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विभाजकता के नियम। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा जो सबसे पहला विभाजकता का नियम है वो 2 के लिए है। 2 से कटने का क्या नियम होता है, देखिएगा। अगर कोई भी संख्या आपको दी गई हो तो सबसे पहले आप उसका इकाई का अंक देखिए। जैसे आपको ये संख्या दी गई है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका जो वंश का प्लेस है, जो इकाई का अंक है उसे देखना है। अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या है अगर इकाई के स्थान पर, तो आपको जान लेना है कि वो जो आपकी संख्या है वो 2 से कटेगी। मान लीजिए आपके पास संख्या ये लिखी हुई है, देखिए इसके इकाई के स्थान पर क्या है, क्या 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी है इकाई पर? नहीं है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक नंबर है तो वो हमारी संख्या जो होगी वो 2 से कटेगी। इसके बाद बात आती है 3 से। 3 से कैसे जानेंगे, 3 से कटने का क्या नियम होता है? तो 3 से कटने के लिए जो भी संख्या हमारे पास है, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो भी संख्या है उस संख्या को ध्यान से देखिए, क्या है, 2861 है। अब इस संख्या के सभी अंकों को जोड़िए। क्या है इसके अंक? 2 हैं, 8 है, 6 है, 1 है। इन सभी को जोड़िए, 8, 2, 10, 6, 16, 1, 17। तो इसके सभी अंकों का योग कितना आया? 17 आया। अब ये जो हमारा योग है क्या ये 3 से कटेगा? भाग दीजिए इसे। क्या 17 जो है ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, शेष बचेगा। 3 × 5 = 15, 2 शेष बचा। तो क्या ये संख्या पूरी कटी? नहीं। तो अगर इन किसी भी संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से नहीं कटेगा तो वो संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो ये हमारा 3 से कटने का नियम है कि अगर अंकों का योग जो है वो क्या, अंकों का योग जो है अगर 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगी। उसके बाद है 4 से कटने का नियम। देखिएगा 4 से कटने का क्या नियम होता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या दी गई है, हम ले लेते हैं इसी संख्या को ले लेते हैं, इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं 4। अब ये संख्या आपको दी गई है तो 4 से कटने का नियम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो संख्या को देखिए क्या है और उस संख्या के इकाई और दहाई का अंक लीजिए। केवल इकाई और दहाई का अंक लेना है और इकाई दहाई के अंक को 4 से भाग देना है। 4 से भाग दीजिए। जब आप इसको 4 से भाग देंगे तो 16 आएगा, ये संख्या पूरी कट जाएगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो अगर इकाई और दहाई से जो भी संख्या बन रही है वो 4 से कटे तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से कटेगी। तो इसका नियम आपको क्या समझ में आया कि इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या अगर 4 से कटेगी तो बनने वाली संख्या अगर 4 से कटेगी तो वो संख्या भी 4 से कटेगी। ये तो बात हो गई 4 से कटने की। अब आगे देखते हैं 5 से कटने का क्या नियम होता है। तो देखिए 5 से कटने के लिए आपको फिर इकाई और दहाई अंक नहीं देखना है, केवल इकाई का अंक देखना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इकाई पर अगर 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, 5 से कटेगी। तो देखिए आपके पास अगर ये संख्या है, देखिए ये जो आपकी संख्या है 2805, तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। तो यहाँ नियम क्या कह रहा है, इकाई पर अगर 0 या 5 हो तो देखिए इकाई पर 5 है तो ये संख्या 5 से कटेगी। दूसरा है अगर हम ले यहाँ पे 3806, तो देखिए
यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना है, 6 है। दहाई से हमें मतलब नहीं है, केवल इकाई देखना है। इकाई पर क्या है, 6 है। तो क्या ये संख्या 5 से कटेगी? बिल्कुल भी नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई पर 0 या 5 में से कोई भी संख्या होनी चाहिए। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। हमारा ये जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां पर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, अब बात आती है 6 से कटने की, 6 से विभाजकता। अब 6 से कटने का क्या नियम होता है? आपने 2 से कटने का नियम पढ़ा, 3 से कटने का नियम पढ़ा, तो ये जो 6 से कटने का नियम है ना, बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये जो है ये 2 और 3 से कटने के नियम को मिला करके बनता है। अब यहाँ पर जो 6 से कटने का नियम है वो कहता है कि अगर कोई भी संख्या 2 और 3 से कटे, किससे कटे? 2 और 3 से कटे, यानी कि इन दोनों से ही कटे, 2 और 3 दोनों से कटे, तो वो हमारी संख्या 6 से भी कटेगी। तो देखिए, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये अब इसको देखिए, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारी संख्या 2 से कटेगी। देखिए, इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है, तो इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी है तो वो संख्या 2 से कटती है। इसका मतलब ये 2 से तो कटेगी। क्लियर हो गई, एक चीज़ क्लियर हो गई कि 2 से कटेगी। अब देखते हैं 3 से कटेगी या नहीं। तो 3 से कटने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दी गई है उसके सभी अंकों का योग करते हैं। योग करिए, 2, 8, 3, 6, कितना आएगा? 8, 2, 10, 3, 13, 6, 19। तो क्या ये जो 19 है ये 3 से भाग देने पर पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, एक शेष बचेगा। तो ये संख्या 2 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कटेगी। तो अगर 2 और 3 दोनों से कटेगी तब ये 6 से कटेगी। अब 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही है, तो 6 से नहीं कटेगी। क्या होगी? 6 से नहीं कटेगी, यानी कि संख्या को 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, अब 6 के बाद आता है 8, 8 से कटने का नियम। तो 8 से कटने का क्या नियम होता है? आपने 4 से कटने का नियम पढ़ा, वहाँ पर आपने क्या लिया? इकाई और दहाई का स्थान लिया। तो ये 8 है, 4 का दूना है, तो यहाँ पे आप सैकड़े का भी स्थान ले लीजिए, यानी कि इकाई, दहाई और क्या? सैकड़ा, तीनों के स्थानों पर जो भी संख्या होगी, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों को मिलाकर के जो संख्या बनेगी, से बनी संख्या अगर 8 से कटेगी तो वो संख्या भी 8 से कटेगी। जैसे आपके पास लिखा हुआ है ये। अब इसमें इकाई का स्थान लेना है, दहाई का लेना है, सैकड़े का लेना है, तीनों को ले लीजिए। क्या हुआ? 860 हुआ। अब इसको 8 से भाग करिए, 8 एकन्नम 8, 6 लीजिए, 0 बढ़ाइए, 0 लिया, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, 4 शेष बचेगा ना, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो जब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, इकाई, दहाई, सैकड़े से बनी हुई संख्या नहीं कटेगी, तो ये संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है ये, तो ये ले लीजिए। अब इसमें इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर क्या है? 848 है। इसको क्या करिए? 8 से भाग दीजिए, 8 एकन्नम 8, 4 लिया, 0 बढ़ाया, 8 छंग 48, तो पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो जब इकाई, दहाई, सैकड़ा जो है वो 8 से कट गया तो ये संख्या भी 8 से कटेगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए, अब 8 के बाद 9 से कटने का नियम देखिए। 9 से विभाजकता का क्या नियम है? आपने 3 से कटने का नियम तो पढ़ा ना? हाँ, तो ये जो 9 से कटने का नियम है ना, ये 3 के तरीके है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आपके पास कोई भी संख्या है तो उन संख्याओं का योग अगर 9 से कटेगा तो वो संख्या 9 से कटेगी, यानी कि यहाँ पर संख्याओं का जो योग होगा, संख्याओं का जो योग होगा वो किससे कटना चाहिए? संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक, 9 से कटेगा तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। जैसे आपके पास अगर एक संख्या है ये, अब इसमें जो भी संख्याएं हैं इनको
योग कर लीजिए। 2, 8, 6, 4 जोड़िए। 2, 8, 2 10, 6 16, 4 20। तो इन अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग कितना आया? 20 आया। तो क्या 20 9 से कटता है? नहीं, 2 शेष बचेगा। तो जब इन संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। अगला क्या है? 10 से। 10 से कटने का जो नियम है वो बहुत ही आसान है, सभी में एकदम आसान। कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं समझना है, केवल एक चीज़ याद रखनी है, 0। देखिए 10 जो है, 10 में क्या आता है? इकाई के स्थान पर 0 आता है ना। तो यहाँ पर आपको केवल 0 याद रखना है कि इकाई के स्थान पर अगर क्या आए? 0 आए तो वह संख्या 10 से कटेगी। जैसे 7 8 0 1 9 ये संख्या है। अब इसका इकाई का स्थान देखिए, इकाई के स्थान पर क्या है? 0। तो जब इकाई के स्थान पर 0 है तो ये संख्या 10 से कटेगी। ठीक है। अब जो हमारा सबसे आखिरी होता है 11, वो जो होता है ना, वो एग्ज़ाम को भी बहुत अच्छा लगता है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सभी का फेवरेट है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है। अब 11 से कटने के लिए, 11 से विभाजकता के लिए जो भी संख्या दी गई है उसे ध्यान से देखिए। ठीक है, ये संख्या हमें दी गई है, इसे ध्यान से देखिए। तो इस संख्या के सबसे पहले सम स्थानों पर क्या है और विषम स्थानों पर क्या है, उसे हमें अलग अलग कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये क्या है? सम स्थान है, ये पहला है। ठीक है, ये क्या है? दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है, तो इसके जो सम अंक हैं उनको एक बार में हम ले लेते हैं। देखिए पहला, तीसरा, पांचवा। अब देखते हैं कि इनके जो विषम स्थान है इन पर है क्या? क्या है? पाँचवें नंबर पर क्या है? 2 है, तीसरे नंबर पर 6 है, पहले नंबर पर 5 है। इनको जोड़ लीजिए। 8 5 13। अब सम स्थानों पर क्या है? सम स्थान कौन सा था? 2 और 4। इनको जोड़िए, कितना आया? 12। अब इन दोनों को घटाइए, कितना आएगा? 1। तो किसी भी संख्या के सम स्थानों पर अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग आपस में जब हम घटाएं तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तब वह संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, अच्छा लगा? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसे देखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए क्या है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब इसके जो विषम स्थान है उन्हें पहले लेते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, जोड़िए इनको। क्या है? 3 8, सॉरी, पहले 3 है, पांचवें नंबर पर क्या है? 3 है, फिर तीसरे नंबर पर 6 है, पहले नंबर पर 5 है। जोड़िए, 6 3 9 5 14। अब दूसरे स्थान पर क्या है? 1 है और चौथे स्थान पर क्या है? 8 है। जोड़िए, कितना आया? 9। इन दोनों को घटाइए, कितना आया? 5। तो क्या 0 या 11 आया? नहीं, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। इसे आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।